बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लुकमान शाह और आपके लिए आज लाए हम बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने की एक खबर, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया कि मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी मिलकर बनाएगी। उनका वाज़ेह इशारा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अली शेर मौजूद हैं। हम अली शेर साहब से पूछते हैं कि बताएं अली शेर साहब, क्या बिलावल भुट्टो वाकई पीडीएम के मुश्तरका वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? आपने कहा कि खबर, मेरे ख्याल में आप ख्वाहिश क्या देते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता था कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश सामने आई है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे या मखलूत हुकूमत पीपल पार्टी बनाएगी वगैरह। अभी तक तो दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी प्रेजेंस जो है वो मुल्क भर में चाहिए तब जाके वो वज़ीर आज़म बनेगा ना। कोई एक अकेले सिंध की बुनियाद पर तो नहीं बन सकते। काम तो कर रहे हैं जरदारी साहब, आप देखें बलूचिस्तान में वो अपना हाथ मजबूत कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में इसी तरह वो आ रहे हैं। बलूचिस्तान की सीटें कितनी है और जनूबी पंजाब की सीटें कितनी है? मानते हैं कि जनूबी पंजाब की सीटें जो हैं वो फैसला कौन किरदार अदा करती हैं, लेकिन उस वक्त जब जिसने पंजाब जो है वो जीता हुआ हो या 50-60% जीता हुआ हो, फिर उसमें वो जमा होती है तो फिर जाके वो बात बनती है। पीटीआई को देख लें, अच्छा, पीएमएलएन को देख लें। पीएमएलएन से वो जो थे जनूबी पंजाब सूबा वाले, वो निकले तो वो फारग हो गए और वो पीटीआई में दाखिल हुए तो उनकी हुकूमत बन गई। तो वो जो 22-25 के करीब फिगर बनता है ना, वो फिगर इंपॉर्टेंट है कि वो किसको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि वो बाकी साइडों से भी तो लेके आए ना। अब खैबर पख्तूनख्वा में कितने पीपल्स पार्टी के एमपीएस किसी को पता है? एमएनएस कितने हैं? उस लिहाज से जो उनकी प्रेजेंस है, और फिर कराची में देखें जमात इस्लामी का जिनके साथ आसिफ जरदारी साहब की डील हुई थी शहबाज शरीफ साहब को लाने के लिए, इमरान को हटाने के लिए, क्या उनके साथ ये मामला तय नहीं हुए थे कि बिलावल? देखिए वो उसको लाइक कर रहे हैं। अब जिन की बात कर रहे हैं ना, वो लाइक कर रहे हैं बिलावल को, और वो कहते हुए भी ये पाए जाते हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ गपशप में, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमने बराह रास्त सुनी हो उसे सुना है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि देखिए ना बिलावल कितना अच्छा जा रहा है, बिलावल अच्छी तकरीर कर रहा है, बिलावल देखे इतनी कम उम्र में होने के बावजूद अच्छा वज़ीर खारजा साबित हो रहा है। ये बातें उनकी तरफ से की जाती हैं। और जब उनको हमारे एक जानने वाले ने पूछा, यानी टॉप 3-4 से, वो जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो उनसे जब पूछा उन्होंने क्या अच्छा हुआ आप उनको बनाने जा रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं, उसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, फैसला तो लोगों नहीं करना है, लेकिन अगर आ जाए तो इसमें नुकसान क्या है या हर्ज क्या है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी उसकी पूरी जो है ना, पूरी तरह से उसको मिच्योर तो हो लेने दें, ठीक है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्हें मेच्योर ने इमेच्योर और ताबेदार चाहिए होते हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी भी शामिल है। उनके सामने ये ऑप्शन रखा गया है कि आप पंजाब संभालें ये मुख्तसर दौरानिये की हुकूमत के बाद, और मरकज बलूचिस्तान सिंध ये पीपल्स पार्टी के हवाले करें। देखें ये काम इतना आसान नहीं है। पंजाब अगर वो, और मियां नवाज शरीफ साहब को इसकी खबर कहते हैं कि हो गई, उन्होंने इसीलिए मरियम को भेजा कि पाकिस्तान जाओ, पार्टी संभालो। अब आप अच्छी जगह पे पहुंचे हैं कि मैं यही कहने वाला था कि फिर मरियम नवाज को कहाँ रखना है। यानी जिस भतीजी ने चाचे को पूरी तरह से कबूल नहीं किया, आप कहते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को कबूल कर लेगी। वो और बात है कि वो कहने की हद तक तो वो ये कहते हैं, या इमरान का दबाव तो उन्हें मजबूर करता है, वो कहते हैं अब ये हमारी दोस्ती और ताल्लुक जो है वो नस्लों तक चलेगा। वो मफादात का, नस्लों का जो ताल्लुक है कि हम मिल के चलेंगे, क्योंकि मिल के चलेंगे तो कुछ मिलेगा या बचेंगे, वरना तो इमरान जो है वो खा जाएगा। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिल के चलें। फिर देखें उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके वर्कर जो है वो भी एक्सेप्ट करें। अब मिसाल के तौर पे तरीन ग्रुप जो है, तरीन ग्रुप जिस तरह से बीट हुआ है इसमें ज़िमनी इंतखाबात में, उसको पीएमएलएन के वर्कर ने वोट नहीं दिया, बड़ी हद तक ये सच है। अब अगर वो उनको वोट नहीं देते तो वो एक अलग ग्रुप बनाते हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं। अगर वो उनको टिकट देते हैं तो वर्कर कबूल नहीं करता, तो वो जो एक गैप जनूबी पंजाब वाला फैसला कौन होता है, वो तो डिस्टर्बेंस वहीं से पैदा होगी ना। फिर सिर्फ ये नहीं है, वो जो 20 कौमी असम्बली में लौटे हुए थे, 20, 21, 23 जो भी हैं, उन्होंने भी तो टिकट ज्यादातर पीएमएलएन के लेने हैं। तो वो भी इस वक्त जोर लगा रहे हैं, कहते हैं हमारे नीचे जो अभी एमपीए का टिकट दिया जाए वो हमारी मर्जी से दिया जाए, ठीक है। जरदारी साहब भी तो पंजाब में नून से सीटें मांग रहे हैं, उसका क्या करें? सर काफ लीग, शुजात ग्रुप वो मांग रहे हैं, तरीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी, ठीक है, ये मिलके जो पंजाब में पीएमएलएन से मांगेंगे तो इनके हिस्से में कितना आएगा और क्या दे सकेंगे? ये सारे जाएंगे नहीं। आप फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूँ, ये सारे नहीं जाएंगे आसिफ जरदारी साहब के साथ। क्या देखें, एक हद तक चीजें होती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती।
मतलब जिस तरह से ये इन सब को इकट्ठा किया गया, इसमें तो कोई झूठ नहीं रहा ना। अब मोहसिन नकवी साहब को पार्लियामेंट लाजिस में हमने उस रात नहीं देखा था, क्या किरदार था वो कर रहे थे। बाकी जगहों पे मेरा बच्चा है तो रिश्तेदार है, ये लेके सारा कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ तयशुदा होता है, चीजों को जोड़ लिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पक्की जुड़ जाती हैं? इतनी पक्की अल्फी होती है कि जो इनको जोड़ देगी? नहीं, आप क्या समझते हैं, नून लीग कम बैक करेगी देखिए वापस? क्योंकि सियाने तो ये कहते हैं कि नून लीग के आगे कुआं पीछे खाई, सर आगे देखिए, इमरान खान खड़े हैं, पीछे जरदारी सर साहब सबसे खड़े हैं। बड़ा जो मामला है ना, वो तो ये देखें कि ये जो अभी सख्त फैसले होने जा रहे हैं, ये भी होने ही वाले हैं। मिनी बजट आ रहा है ना, बिल्कुल 7.5 रुपए यूनिट बिजली, इसी तरह से तकरीबन 38 रुपए लीटर डीजल या पेट्रोल, जो माहरीन का अंदाजा है। और बाकी चीजें, सब्सिडी, खाने पीने, उन चीजों के ऊपर से जब वो चीजें हटेंगी, जब वो जाएंगी, और वो जो कह रहे हैं कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो शहबाज शरीफ ने कल कहा, और उन्होंने कहा तकलीफ तो फिर होगी, तकलीफ तो उठाना पड़ती है। सियासत तो नहीं, ये नून वही- लीग कुर्बान कर दी उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने। सर यही मसला है ना, इसीलिए तो वो उनको भी भेज रहे हैं कि जाके बयानिया लड़ो। मरियम को जो कहा जा रहा है कि जाके बयानिया की जंग बताओ, लोगों को बताओ कि ये इमरान खान की वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, सारा कुछ, तो वो जाके लोगों को बताओ, तो उसकी वजह से वो सारी चीजें हो रही है। लेकिन इतना आसान काम थोड़ा है कि, मतलब देखिए, उसकी पॉपुलर मूव है। यानी लोग आप उसको- मुख्तसरी है कि बिलावल साहब को, मुझे तो 2027 से पहले, उस वक्त तक कोई अनहोनी हो जाए तो और बात है, अदरवाइज तो मुझे, यानी ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये इररेलेवेंट होती नजर आ रही हैं। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। मोबाइल के इस दौर ने, यानी गाँव के, देखिए आप ऑब्जर्वेशन लगाएं, इतने अरसे से हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आमतौर पर यह समझा जाता था ना कि जो बाबे हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये पुरानी बड़ी पार्टियों के हिस्सेदार हैं, उनमें होते हैं। अब वो बाबे जो है वो आपको इमरान खान के साथ या उनके जलसों में या उस तरह से खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये मोबाइल ने इनकलाब लाया है, तो जिसकी वजह से ये इतना आसान काम नहीं है। और फैक्चुअल बात यह है कि अब ये हो ही गया है बड़ी हद तक, वो थोड़ा बहुत को रह भी गया था कि एंटी इमरान और प्रो इमरान, अब यही पॉलिटिक्स है। चलें, शुक्रिया अली शेर साहब। बिलावल भुट्टो साहब की मासूमाना ख्वाहिश को आपने तो 2027 तक रद्द कर दिया। देखते हैं कि पीडीएम का ऊंट अगले इलेक्शन में किस करवट बैठेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।